हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हमारे पास एक मैकेनिकल ड्राइंग है जिसको हम 2D में पहले ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लोग अपनी कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं तो उससे सबसे पहले ना आपको रीड करना आना चाहिए। मान लीजिए अब जैसे ये ड्राइंग है तो हमें इतना पता है इसमें लेंथ और विड्थ सामने से दिख रही है, 100 यहाँ पे मिल रहा है और 64 दूसरी साइड से मिल रहा है, और हमें इतना पता चल रहा है कि ये जो लाइन है वो सेंटर टू सेंटर है। और यहाँ पे भी 40 है। ये आपका देखोगे तो साइड व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। मतलब अगर 3D ये है तो यहाँ से हम लोग देख के बेशक नहीं लिखा पर फिर भी हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं। ये टॉप व्यू है, ये वाला फ्रंट व्यू है और ये वाला साइड व्यू है इधर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी 3D बनाना हो आपको 2D ड्रॉ करना है सो दैट कि ईजिली हम लोग उस 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइन कमांड यूज़ करेंगे, एल एंटर। यूनिट सेट कर लेने हैं, मैं mm में यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, 100 की वैल्यू डालेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप आप यूज़ करेंगे। सेकेंड साइड आप देखोगे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 64। ये मैंने ऑनलाइन गूगल से ड्राइंग को डाउनलोड किया है, मेरी पर्सनल ड्राइंग नहीं है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ भी चाहिए तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ से जो लाइन है उसका एंड पॉइंट इधर से जो सर्कल आ रहे हैं उसका सेंटर फर्स्ट 20 है, फिर उसके बाद 30। तो यहाँ हम ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे। ओ एंटर, वैल्यू एंटर करेंगे पहले 20 की, एंटर। ये जो लाइन है इस पर क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया लेफ्ट साइड एंड देन क्लिक। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप। अब हमें कितना चाहिए, 30। ओ एंटर, 30 एंटर। ये लाइन पे क्लिक करेंगे, माउस को लेफ्ट साइड ड्रैग करेंगे एंड देन क्लिक। तो अपने पास 30 की वैल्यू आ जाएगी। चेक करनी है तो हम लोग DLI कमांड को यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, नाउ यू कैन सी 20। बट डिमेंशन क्या, मतलब साइज़ क्या है टेक्स्ट का, काफ़ी बड़ा है। तो इसको सेट करने के लिए D एंटर, मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे। 15 है तो यहाँ पे हम लोग 7 कर देते हैं। सिंबल्स का जो साइज रहेगा वो कर लेते हैं 2, ओके एंड देन क्लोज। DLI, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, ड्रैग योर माउस एंड देन 30। और इधर वाली लाइंस पे चेक कर लेते हैं, 64 है और जो अपने पास ऊपर वाली लाइन है वो हमें चाहिए 100। अब नेक्स्ट देखोगे ये जो सेंटर में आ रही है, ये सेंटर पे आ रही है तो रेंडमली आप यहाँ पे क्या करोगे, लाइन पे जाओगे, लाइन कमांड यूज़ करोगे। मिड पॉइंट लिखा आ रहा है तो ये हमारे पास मिड है। अगर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, बॉटम में जाके आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसका छोटा सा एरो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, सेटिंग पे जाके सिलेक्ट ऑल एंड देन ओके। मिड पॉइंट आ जाएगा, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये थोड़ी सी लाइन को बाहर एक्सटेंड कर लेंगे। अब ये जो सेंटर लाइन है, ये लाइन और ये जो बाहर वाली लाइन है दोनों अलग अलग है। मतलब ये सॉलिड लाइन है और ये कभी कभी है ना लाइन है, फिर ब्रेक लाइन, ब्रेक ऐसा। तो मतलब कि सेंटर लाइन कैसे शो करेंगे हम लोग, सेंटर लाइन को शो करने के लिए लाइन टाइप कमांड आप यूज़ करोगे। लाइन टाइप, एंटर। लोड पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सेंटर लाइन या फिर डैश सी सेंटर, ये रहा सेंटर, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको, अब मैं हम लोग 3D में है, PR प्रॉपर्टी कमांड को यूज़ करेंगे। लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये तीनों लाइंस मुझे सेंटर लाइन में चाहिए। लाइन टाइप पे क्लिक किया, ये सेंटर लाइन आ गई, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। स्केल बहुत छोटा है, लाइन स्केल पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको 5 की वैल्यू के साथ वर्क कर सकते हैं। ये दोनों लाइंस को थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे। ट्रिम भी कर सकते हो पर ऐसा पकड़ के थोड़ा सा मूव कर दोगे तब भी काम चल जाएगा। और अब इस विंडो को कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट आप देखोगे ये जो अपने पास सर्कल है इसका जो डायामीटर है वो है 24। C एंटर। ये जो पॉइंट है इस पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, D एंटर, क्योंकि वहाँ पे डायमीटर है और हमें डायमीटर देना है 24। C एंटर,
सेंटर पे क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे, डी एंटर, 24 एंटर, दोनों आ गए। अब चेक कैसे करेंगे? चेक भी तो करना पड़ेगा ना हमें, डायमेंशन भी तो दिखानी है कैसा आएगा। तो उसके लिए अगर आप 2D में है, 2D ड्राइंग में है, तब तो आपको ये फ्रंट में ही शो हो जाएगा कि हमें कहाँ से डायमेंशन लेनी है। बट अभी हम लोग क्या है, 3D व्यू में है, तो उसके लिए आपको ये पैरामेट्रिक्स पे जाना है और इधर आप देखोगे यहाँ पे अपने पास आ रहा है डायमीटर। अदरवाइज़ क्या कर सकते हो, डायमीटर के लिए DIM वाली कमांड को भी आप लाइक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये अपने पास डायमीटर सर्कल, माउस को ड्रैग करेंगे, आप देखोगे अगर बाहर लिखा नहीं है डायमेंशन तो उसके अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हो। फर्स्ट क्लिक किया, सेकेंड सी, तो ऐसे हम लोग इसमें शो कर सकते हैं। चेंज करनी है नहीं करनी है, इट्स अप टू यू। तो नॉर्मली ये सारी डायमेंशंस इसमें आ जाएंगी, तो जैसे जैसे आपको इसमें यूज़ करनी है। ये 24 है, क्लियर। अब नेक्स्ट आप देखोगे अपने पास है इस सेंटर पॉइंट से ये 32, बट इस 32 में से ये कितना आएगा, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या किसी और व्यू में इसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग दे रखी है, वो चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, आप देखोगे इसका जो मिड है वो 20 रेडियस है और ये वाला 20 रेडियस है, और जो अंदर वाला अपना सर्कल है वो है 20 डायमीटर। ये रेडियस में आ रहा है और ये वाला जो आ रहा है डायमीटर में आ रहा है। इसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग सी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है, इधर आप देखोगे मेरा ये कर्सर है इसके ऊपर 12 है ना, इसकी जो थिकनेस है 12। तो यहाँ पे जो 32 है, यहाँ पे जो थिकनेस नहीं दे रखी, तो यही वाली ऊपर कंटिन्यू हो रही है। हम ये दे सकते हैं इस व्यू से ऊपर जा रहा है, तो ये जो है 12 है, मतलब L एंटर, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये 100 पे ऐसे, और इस 100 से अंदर वाली साइड जाएंगे 12, और फिर ये जो अंदर 12 लिया, इससे बाहर को आएंगे 32। क्लियर है मैंने क्या किया, यहाँ 100 वाली लाइन को ड्रॉ किया, इसकी जो थिकनेस हमें नीचे वाले इस व्यू से दिख रही है, फ्रंट व्यू से 12 ली, और फिर हमें इस टॉप में दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 32, तो ये 32 हमने ड्रॉ किया। अब दूसरी साइड यहाँ भी 12 है, अगर इस ऊपर वाले व्यू में यहाँ पे इस जगह देखेंगे तो ये भी 12 है। ऑफसेट 12 यहाँ से और इधर से, यहाँ हम यूज़ करेंगे ट्रिम, TR डबल एंटर, और ये एक्स्ट्रा लाइन हम ट्रिम कर देंगे, TR डबल एंटर। और ये लाइन भी हमें नहीं चाहिए और ये लाइन भी हमें नहीं चाहिए, और ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसे सिलेक्ट किया एंड इरेज, E एंटर या फिर डिलीट। हमें ये 32 वाला मिल गया, जिसका डायमीटर जो है 20 है। C एंटर, फर्स्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, D एंटर, 20 एंटर, और ये वाला जो क्या है रेडियस 20, C एंटर, सेम सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे, रेडियस है डायरेक्टली 20 एंटर। हमें ये पॉइंट मिल गया है, यहाँ से आप देखोगे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, या फिर एक्सटेंड, EX डबल एंटर से हमें ये पॉइंट मिल गया, और इसको हम कर देंगे ट्रिम, TR डबल एंटर। ये सेंटर पॉइंट है, इसे हम लाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब सेम लाइन चाहिए तो हम मैच कमांड को यूज़ कर सकते हैं, MA एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये लाइन हमने मैच कर ली। तो ऐसे हमारा जो टॉप व्यू है वो कंप्लीट है, 32 यहाँ से। अब नेक्स्ट जो हमें बनाना है वो बनाना है ये साइड व्यू। अब साइड व्यू में क्या कर सकते हैं, क्या हम
ये जो व्यू बनाया है इसकी हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं मूव करके इसे थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करती हूँ। सी, ये आ गया हमारा टॉप। अब इसे साइड में कैसे यूज़ करेंगे, XL कमांड यूज़ करेंगे। मुझे ये आउटर पॉइंट चाहिए, इसकी मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिर हमें ये लाइन भी चाहिए और ये लाइन भी चाहिए। और यहाँ से हमें ये जो 12 आया था ये वाला पोर्शन चाहिए और ये एंड वाला पोर्शन भी चाहिए। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं मान लीजिए, और इन सबको ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है इसकी थिकनेस हमें चाहिए 12, ये आ गई 12। फिर इसका ये सेंटर लाइन, ये वाली जो लाइन है, सी XL एंटर, ये लाइन, ये सेंटर लाइन है। और ये सर्कल जहाँ से स्टार्ट हुआ 2 लाइन, वो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इसी के ऊपर, और ये लाइन को हम कर देंगे इरेज, TR डबल एंटर, और ये हमने कर दी ट्रिम, सो दैट कि क्लियर रहे। अब हमें मैच कमांड को यूज़ करना है सो दैट कि ये सेंटर पॉइंट है, आप इसके साथ कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट CXL कंस्ट्रक्शन लाइन ली हमने। सबसे पहले तो ये 2 लाइन आउटर सर्कल की, और सेंटर वाली लाइन जो है अपने पास सेंटर लाइन है, TR डबल एंटर, और इसको इरेज कर देंगे और इसे भी हम लोग करेंगे मैच। नेक्स्ट आप देखोगे ये लाइन कहाँ तक है, इस पोर्शन तक, मतलब ये यहाँ पे जो एंड हो रहा था इधर, TR डबल एंटर। तो ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, ये वाली जो अपनी ख़त्म होगी इधर ही होगी, यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, सी पहले हमें चाहिए 58, कहाँ से, बॉटम से, ऑफसेट 58, बॉटम पे क्लिक किया और ऊपर वाली साइड अपने माउस को ड्रैग किया एंड देन क्लिक। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए 12, TR डबल एंटर, और ये लाइन ट्रिम कर देंगे, और ये लाइन भी ट्रिम या फिर रिमूव करके ऐसे यूज़ कर लेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, इसे हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड मूव, एक्सटेंड कमांड यूज़ करेंगे, EX डबल एंटर, TR डबल एंटर। ये लाइन जो है हमें यहीं तक चाहिए, ट्रिम किया, ये हमारा सर्कल से। अब अगर मैं इनको भी ट्रिम करके क्लियर करूं, XL, ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये सर्कल यहाँ पे एंड हो रहा है, स्टार्टिंग और एंड। नेक्स्ट हमें कौन सी लाइन चाहिए, इसका सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन को इरेज कर देंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैच कमांड को, ऐसे। और यहाँ पे ये जो हैच है, आप हैच यूज़ कर सकते हो, H एंटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हमें यही वाला चाहिए, इसका स्केल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, पहले मैं क्लिक कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ वो सर्कल की ओपनिंग है वो सर्कल में नहीं आपको ये हैच करना, दूसरे एरिया में आपको हैच करना है। 45 एंटर, ऐसे आप हैचिंग कर सकते हो। DLI एंटर, फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया एंड माउस को ड्रैग किया, ये 12 आपकी डायमेंशन आ चुकी है। नेक्स्ट डायमेंशन अपने पास है 58, और ये थिकनेस अपने पास है 12, और ये थिकनेस भी अपने पास है 12। तो जो अपना फ्रंट व्यू है वो भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट ये क्या है, साइड व्यू। क्या साइड व्यू के लिए भी कहीं से रेफरेंस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। चलिए वो भी ट्राई करते हैं कैसे मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि ये जो थिकनेस है ना वो हमें यूज़ करनी है यहाँ पे 12 की। इसी लाइन से मैं थोड़ा रेफरेंस लेके चलूँगी कि मुझे इसी लेवल पे वर्क करना है, और ऑफसेट लेंगे 12 का,
और यहाँ तक। अब ये प्रॉपर कितना आएगा, अब हमें ये कहाँ से पता चलेगा? अब देखो, अगर ये साइड व्यू है, यहाँ से ये जो पोर्शन है अपना इतना, ये वाला, तो ये अपना बॉटम में आएगा, दैट इज ऑफसेट 64। तो यहाँ से यहाँ तक 64 किया, एक्स्ट्रा लाइन को किया ट्रिम। अब इसकी हाइट कितनी आएगी? हाइट सेम ये वाली आएगी, ठीक है, साइड से। और सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एक सेंटर लाइन मिड वाला, और इसे हमने कर लिया मैच। नेक्स्ट आप देखोगे ये जो राउंड है ना, रेडियस 12 का है और ये जो टोटल है वो है 40। अब 40 कहाँ से आया? यहाँ से देखोगे आप, जब हमने इसको 20 का रेडियस लिया था तो ये अपने पास 40 था। क्लियर? मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है ऑफसेट लेंगे 20 20, सॉलिड लाइन चाहिए तो सॉलिड लाइन के साथ इसे हम करेंगे मैच। आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे हमें सॉलिड लाइन यूज़ करनी है, कहाँ पे हमें डॉटेड लाइन यूज़ करनी है, सो दैट कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो रेडियस है वो है 12 का। इस पोर्शन में जो हमें ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है रेडियस 12। अब लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा मेरा सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हमें रेडियस मिला है 12 का, तो वो कैसे करेंगे? पर लेकिन मुझे इतना पता है ये जो रेडियस है ना, एक इस लाइन को टच कर रहा है वो सर्कल, और एक इस लाइन को टच कर रहा है। तो ऑटोकैड में क्या होता है ना कि कुछ सर्कल मिलते हैं हमें। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वाला सेंटर रेडियस या फिर सेंटर डायमीटर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ये टैन रेडियस। अब ये कैसे यूज़ कर सकते हैं? सी, टेंजेंट के लिए अब मान लो एक मेरी लाइन ये है जो टच करे, दूसरी लाइन ये है जो टच करे, नेक्स्ट मुझे रेडियस मालूम है कितना है 12 एंटर, TR डबल एंटर, और एक्स्ट्रा को हम लोग ट्रिम कर देंगे। क्या किया मैंने? सर्कल पे जाके टैन सर्कल को यूज़ किया, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन रेडियस 12 एंटर किया, एंटर, ट्रिम कमांड को यूज़ किया, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है और ये अंदर वाली लाइन है हमने यहाँ इधर कर दिया ट्रिम। एक बार डायमेंशन चेक कर लेते हैं, क्या ये 40 है? जी, ये 40 है, ठीक है, ऐसे। अब हमारा 2D ड्राइंग तो कंप्लीट है, 3D इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सी, 3D आप जब इस 3D को देखोगे तो क्या मिल रहा है? ये पोर्शन जो है वो एक हाइट में है, लेकिन ये पोर्शन जो है यहाँ तक ये बॉटम में है, जिसकी थिकनेस जो है वो 12 है। अब जो हाइट में है वो कैसे है? ये वाला जो पॉइंट है इधर से, है ना, ये जो पॉइंट है वो हमें इस व्यू से मिल रहा है, ये पोर्शन, और ये जो टॉप है वो हमें यहाँ से मिल रहा है। क्लियर है? अब इस केस में एक और चीज़ है, इसकी जो टोटल हाइट है ना, वो टोटल हाइट अकॉर्डिंग टू दिस रखेंगे, लेकिन और जितनी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग इस टॉप व्यू से लेंगे। पहले मैं इसको कॉपी करती हूँ, टॉप व्यू और ये साइड व्यू। इसमें एक और चीज़ करेंगे, ये जो 12 वाली थिकनेस है वो मैं यहाँ से लूँगी, तो इसलिए इस 12 को हम ऐसे करते हैं। डायमेंशन हमें नहीं चाहिए, इसको मैं इरेज करूँगी, इरेजर या डिलीट कमांड के साथ। सबसे पहले ट्रिम, ये 12 मैंने यहाँ से निकाल दिया। रीज़न क्या है इसको निकालने का, कि ये जो थिकनेस है ना, ये इसकी टॉप वाले की, वो थिकनेस हम लोग इसकी यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने साइड व्यू से ये थिकनेस को निकाला है। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अगर नहीं निकालते तो कैसे कर सकते हैं? क्या वो भी कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, लेकिन वो ध्यान में रखना है कि हमने वो इंक्लूड किया था। सेंटर लाइन मैं यहाँ से इरेज कर दूंगी, और इस पोर्शन से सेंटर लाइन को हमने किया इरेज।
अब यहाँ पे मुझे दो पोर्शन चाहिए है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ हम यूज़ करेंगे बाउंड्री कमांड BO एंटर। यहाँ पे पॉली लाइन होना चाहिए, पिक पॉइंट होना चाहिए और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंटर। सेम चीज़ इधर करेंगे, पिक पॉइंट एंड देन क्लिक एंटर, और सेम चीज़ इधर करेंगे एंटर। ठीक है, इस पोर्शन में आप देखोगे ये सर्कल सर्कल सर्कल, अब क्या करेंगे तो सिंगल सिंगल आ रहा है। सिलेक्ट किया X एंटर। अब मैंने इन सबको एक हाफ में ब्रेक कर लिया, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब बाउंड्री कमांड यूज करें BO एंटर, पिक पॉइंट, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक। सी अलग अलग पोर्शन हो गई, लेकिन हमें जो चाहिए था वो मिल गया। सर्कल अब कट हो गया। अब देखोगे यहाँ पे लेफ्ट में, लेफ्ट के कॉर्नर में टॉप लिखा है ना, इस पे मैंने टॉप पे क्लिक किया। यहाँ पे हमें यूज़ करना है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। ये रहा साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। सबसे पहले मुझे इस पे वर्क करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग करेंगे एक्सट्रूड EXT एंटर। फर्स्ट क्लिक किया, एंटर, माउस को ड्रैग किया। अब ध्यान रखना है एक चीज़, अब मेरे केस में क्या है, मतलब मुझे क्लियर है कि मेरा पूरा पोर्शन जो मैंने एक बाउंड्री के साथ ड्रॉ किया था वही सिलेक्ट हो रहा है। इनकेस आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, यहाँ पे 2D वायर फ्रेम की जगह ना आप रियलिस्टिक कर लीजिएगा। EXT एंटर, फर्स्ट क्लिक। अब देखो लाइन नहीं सिलेक्ट करनी है ना, ऐसे लाइन को सिलेक्ट नहीं करना। लाइन सिलेक्ट हो रही है, लाइन को सिलेक्ट करो और इरेज कर दो। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए EXT एंटर। हमें चाहिए ये पोर्शन EXT एंटर। जब तक ये हाईलाइट ना हो कि जो सारी लाइन कनेक्टेड है, तब तक हमें एक्सट्रूड यूज नहीं करना। सिलेक्ट किया, एंटर, माउस को ड्रैग किया। कितना चाहिए था हमें, 12। अगर हम सिंगल लाइन के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये रही सिंगल लाइन। सी वो एक सिंगल लाइन होगी, वो हमें नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर वो वर्क करना है जो अभी हमने इसको बाउंड्री वॉल के साथ यूज़ किया। 12। अब ये तो दो है, क्या हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे अपने पास यूनियन कमांड है, सॉलिड यूनियन। एक क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, तो ऐसे आप इसको यूज़ कर लोगे। ये हमारे पास बॉटम वाला पोर्शन आ चुका है। नेक्स्ट इधर जो हमें चाहिए एरिया, वो क्या है, यहाँ पे इतना ये वाला पोर्शन। पर क्या मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, बिल्कुल हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो क्या रोटेट कमांड यूज़ कर सकते हैं, इधर रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे एक तो है रोटेट 3D और एक है 3D रोटेट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जब आप 3D पहले लगाते हो, रोटेट बाद में लगाते हो, तब आपके पास ना ऐसे एक्सेस आ जाती है ना, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसको आपने कैसे मूव करना है, कैसे रोटेट करना है, तो पहले मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा और फिर मुझे उसकी वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप यूज़ करते हो रोटेट 3D, है ना, तो क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, रोटेट 3D। अब 3D मैंने बाद में लगाया, कहाँ मुझे मूव करना है या रोटेट करना है, फर्स्ट क्लिक किया इस तरफ, सेकंड क्लिक किया, 90 डिग्री पे मुझे इसे रोटेट करना है। पर लेकिन मेरा काम तो ऐसे नहीं होगा ना, मुझे इस तरफ चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगेन रोटेट 3D एंटर, सिलेक्ट किया, फर्स्ट क्लिक किया। अब मुझे इस तरफ चाहिए ना, तो मैं इसे इस तरफ मूव कर लूँगी। ओके, 3D नहीं करके तो क्या नॉर्मल रोटेट करते हैं, सिलेक्ट, फर्स्ट क्लिक एंड रोटेट, EXT एंटर, इसे सिलेक्ट किया। कितना चाहिए हमें, 12। इसमें कोई भी अपने पास होल नहीं है, नॉर्मल है, बट यहाँ पे जो हमें एक स्मूथनेस चाहिए थी वो मिल जाएगी। थिकनेस हम यहाँ से ले चुके हैं इसकी,
लेकिन अगर नीचे वाला पोर्शन, ओके, अब हमें नीचे वाला पोर्शन भी चाहिए। क्यों चाहिए आप देखोगे, ये वाला जो एरिया है, हाँ ये वाला जो एरिया है इधर से, अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको एक्सटेंड करो या फिर मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि अपने पास एक ऑप्शन रहता है प्रेस पुल का। सिलेक्ट किया फेस को, मूव किया 12 एंटर। तो किसी भी चीज़ को जब एक्सटेंड करना हो 3D में तो वहाँ पे प्रेस पुल को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ हम मूव करेंगे और इस कॉर्नर पे जाके पेस्ट। एक बार थोड़ा सा रोटेट करके ज़रूर चेक करना कि हमने कहाँ उसे पेस्ट किया है। परफेक्ट। वापस उसी व्यू में आने के लिए यहाँ पे होम का साइन है, तो क्लिक करोगे तो आप उसी व्यू में आ जाओगे। अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा टॉप, ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, तो इधर ही है वो। इसकी हाइट हम यहाँ से ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। EXT एंटर। अगर लाइन आई तो उसे हम इरेज करेंगे पहले और फिर अपने एक्सट्रूड को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ वो सिंगल लाइन जब आप यूज़ करते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। EXT एंटर क्लिक किया, 12 कौन सी कमांड यूज़ की थी इसको कनेक्ट करने के लिए, अगर आपको याद हो तो यूनियन UNI, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग मूव करेंगे ऐसे। एक बार पहले आप सारे व्यू एक बार चेक करोगे क्या बिल्कुल सही से आपने प्लेस किए हैं। जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने हर जगह बिल्कुल परफेक्टली इसे प्लेस किया है, तो उसके बाद ही आप फुल ऑब्जेक्ट के ऊपर यूनियन कमांड को यूज़ कर सकते हो। सी, अब ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब जितनी भी वो एक्स्ट्रा लाइंस थी उसे मूव करके आप इरेज कर सकते हो, और हमें अब ये भी नहीं चाहिए। और ये है आपका 3D और ये है आपका 2D। होप सो इट्स क्लियर कि अगर आपके पास कोई भी 2D है तो इजीली आप कैसे उसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा ना ध्यान ये देना है कहाँ से हम लोग टॉप व्यू को एक्सट्रूड कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग साइड को कर सकते हैं, तो फिर सबको कनेक्ट कर दो और फिर लास्ट में यूनियन। बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो हम क्लियर कर देंगे, राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।